ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, गठबंधन के बीच, दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों के बीच सीटों के तालमेल पर फैसला हो चुका है और ऐलान अब कभी भी कुछ घंटों में किया जा सकता है। एनडीए की तरफ से यह कहा गया है कि चिराग पासवान मान गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से भी बातचीत हो गई है। आज जेडीयू और बीजेपी के नेता भी पटना में उनकी बैठक हुई, तो सब कुछ मामला सेटल है। उधर महागठबंधन में भी सब कुछ तय हो गया है, लेकिन अंतिम फैसला जिनको करना है, राहुल गांधी को अभी विदेश में है, तो उनके आने के बाद ये तय हो जाएगा। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक महागठबंधन में सीएम फेस की बात है, तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल लैंड फॉर जॉब के मामले में सुनवाई है कल दिल्ली में। तेजस्वी यादव भी इसमें रहेंगे, तो उन पर क्या एक्शन होता है उसके बाद ही मुझे लगता है कि सीएम का चेहरा, कोर्ट का रुख देखने के बाद ही तय हो पाएगा। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये मामला तो सेटल हो गया, लेकिन इन सब के बीच जो टिकटार्थी हैं उनकी जबरदस्त भीड़ पटना में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी का मामला यहाँ खत्म है। बीजेपी का जो 3 लोगों का जो नाम है वो दिल्ली भेजा जा चुका है। तो वहाँ मतलब बीजेपी के जो दावेदार हैं बहुत सारे, वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले के बाद ही उनकी दावेदारी सुनिश्चित होगी। तो ये हो गया। जेडीयू का सारा मामला यही है, आरजेडी का सारा मामला यही है। आरजेडी के तो मतलब 10 सर्कुलर रोड पे तो भारी भीड़ है और उसमें टिकट कटवाने के लिए भी लोग आ रहे हैं, टिकट मांगने के लिए भी लोग आ रहे हैं। एक तो उम्मीदवार आज लालू प्रसाद यादव के काफिले के आगे ही लेट गए कि भाई टिकट हमको दीजिए। तो इस तरह की जुनूनी दीवानगी है टिकट पाने के लिए। पर इस बीच में यह भी देखने में मिला है पहली बार कि जेडीयू के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि जेडीयू में इस तरह का बिखराव पहले देखने को नहीं मिलता था। हालांकि पार्टी के नेता पहले भी नाराज होते थे, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे। इस बार ऐसा हो रहा है। अब देखिए, संतोष कुशवाहा जो कि 2 बार के पूर्णिया के सांसद हैं, वो छोड़ के जेडीयू छोड़ के आरजेडी जा रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है विधानसभा का। पिछली बार चुनाव हार गए थे वो। 3 बार पार्टी ने टिकट दिया। ये बात सही है कि 2014 में जब जेडीयू को 2 सीट आई थी, तो उसमें से एक पूर्णिया सीट हुई थी और उस दौर में वो चाहते तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और बने रहे। 2019 में भी वो चुनाव जीते, लेकिन 2024 में वो पप्पू यादव से चुनाव हार गए। तो हारने के बाद 2 तरह की बातें होती हैं, या तो उनको 2 टर्म रहे ठीक है, या तो उनको संगठन में कोई कार्य दिया जाता, या फिर वो संतोष कर लेते कि चलिए अगली बार हम करेंगे। लेकिन आजकल के नेताओं में धैर्य बहुत ज़्यादा है नहीं, वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं। तो संतोष कुशवाहा पहले विधायक ही थे, और फिर अब सांसद बने, फिर विधायक बनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए, तो वो जा रहे हैं। खबर आ रही है कि जो बांका के जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी लाल, उनके छोटे बेटे चाणक्य प्रकाश, वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। चाणक्य प्रसाद बहुत पढ़े लिखे हैं
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया है। तो उनकी भी इच्छा है कि हम राजनीति में आए, क्योंकि जेडीयू में एक तरह से कहा जाता है कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, तो बेटे को शायद टिकट मिलने की उम्मीद नहीं होगी। तो गिरधारी जी ने रास्ता बता दिया कि भाई आप दूसरे दल से ले लीजिए। कई ऐसे हैं, जैसे कि आनंद मोहन के एक बेटे चेतन आनंद पिछली बार आरजेडी से चुनाव जीते थे शिवहर से, लेकिन इस बार अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना फ्लोर टेस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। तो इस लिहाज से उनको शिवहर से टिकट मिल रहा है। उनकी मां शिवहर से ही सांसद है। एक और बेटे को टिकट देने की बात थी, तो ये कहा गया कि आप दूसरे दल से ले लीजिए। तो ये तरीका है कि भाई आप दूसरे दल से, दूसरे सहयोगी दल से ले लीजिए। लेकिन गिरधारी यादव ने अपने के बेटे जो हैं वो विरोधी दल के साथ जाकर टिकट ले रहे हैं, ये बात सामने आई है। उसी प्रकार से आप देखिए जगदीश शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, बाद में जेडीयू में आए, जहानाबाद से सांसद बने तो अपने बेटे को अपनी जगह विधायक के तौर पर उतारा उन्होंने घोसी से, वहां से वो उपचुनाव में जीते एक बार। अब पता चल रहा है कि उनके बेटे राहुल शर्मा, जो कि पूर्व विधायक हैं जेडीयू के, वो भी आरजेडी में जा रहे हैं। तो इस तरह की कई खबरें सामने आ रही हैं। चूंकि चुनाव के समय राजनीति में जो नेता है वो अपना भविष्य देखते हैं कि कहां पर भविष्य मेरा सुरक्षित रहेगा, कहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस लिहाज से वो फैसला करते हैं। अब देखिए सबसे बड़े जो हमको लगता है कि जो हरलाखी से लक्ष्मेश्वर राय, जो कि मजबूत नेता हैं मधुबनी के, धानुक जाति से आते हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका टिकट कट गया, तो वो भी उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, वो भी आरजेडी में जा रहे हैं। तो उनकी जगह पर जो सतीश शाह को टिकट, शायद अभी तो फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे आभास हो जाता है कि वो जाने वाले हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। सतीश शाह भी पहले उपचुनाव में जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। तो लक्ष्मेश्वर राय भी आरजेडी में जा रहे हैं। संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार परवत्ता के, जो जेडीयू के विधायक हैं, वो पहले ही आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष से, सत्ता के विपक्ष से बहुत सारे विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आए थे। जब शक्ति प्रदर्शन हुआ था, शक्ति परीक्षण के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था। एक एक करके सब इस्तीफा भी दे रहे हैं विधानसभा से। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है बिहार में, बिहार के राजनीति में, वो ये है कि सभी दल टूट के शिकार हो रहे हैं। लेकिन जेडीयू में इसलिए होता है कि जेडीयू के मैं जैसे देखने में आया था कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों को समझा बुझाकर फिर से पार्टी में रखने का उनका मादा रखते थे। लेकिन आज की डेट में चूंकि नीतीश कुमार उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, और सच्चाई भी है, तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। जो भी पार्टी को, मान लीजिए किसी को टिकट काटना है, तो उसको समझा दिया जाए कि भाई अगली बार आपको देखेंगे या किसी और रूप में आपको हम कंसीडर करेंगे। इस प्रकार का कहने वाला कोई है नहीं, और कोई उन बात पर विश्वास करने वाला भी नहीं। तो इसलिए जो जेडीयू की तरफ से मतलब समझिए कि 2 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। उसका कितना असर पड़ेगा ये तो टिकट बंटवारे के बाद जो उम्मीदवार सामने आएंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है। जेडीयू के शीर्ष नेताओं को एक उस भूमिका में आना पड़ेगा, ताकि वो जो छोड़ के जा रहे हैं उनको भरोसा दिला सके कि आने वाले समय में पार्टी उनके लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है। अरे राजनीति है, बोल भरोसे पे चलता है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें नीतीश कुमार के फुल एक्टिव होने पर ये चीजें सामने दिखाई
नहीं देती थी। इस पर जेडीयू को ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।